सो क्लास 12 एक बार फिर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने अभी मैंने आपको 10वां क्वेश्चन कराया लेसन नंबर 3 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12वां कराने जा रहा हूं लेसन नंबर 3। कुछ चीजें कॉमन से लिखे रहने दिया मैंने, पेज नंबर 91 ओल्ड बुक। ठीक है, लिखा हुआ कि आवासायिक फर्म में साझेदार है, जैसे कि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है आवासायिक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। तो जो इनका पुराना अनुपात है वो है 4-2-1 मतलब 7। इनका 31 मार्च 2017 को चिट्ठा निम्न प्रकार का था, कोई इस प्रकार का था, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, चिट्ठा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। 1 अप्रैल 17 को साझेदारों ने लाभ हानि का अनुपात परिवर्तन कर 5-3-2 कर लिया। परिवर्तन कर मतलब नया बना लिया, 5-3-2 बराबर 10 कर लिया। इस हेतु जो ख्याति थी वो 1 लाख रुपए मूल्यांकन किया गया। आप उपयुक्त के लिए जनरल प्रविष्टि मानकर करें कि साझेदारी ख्याति खाता नहीं खोलना चाहते, वह समान संचय व लाभों को बांटना नहीं चाहते। संशोधित चिट्ठा भी बनाना है, मतलब वर्क थोड़ा ज्यादा है। चलिए सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं और यहां हम निकालते हैं त्याग प्राप्ति अनुपात। तो चूंकि हम कैंडिडेटों के नाम लिखते हैं आ, वा और सा, पुराना अनुपात रखते हैं इनका 4/7, 2/7 और 1/7, माइनस नया अनुपात रखते हैं 5/10, 3/10 और 2/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 चौको 40, 7 पाना 35 और 10 साते 70, 10 दूनी 20, 7 तिया 21, 10 साते 70, 10 एकम 10, 7 दूनी 14, 10 साते 70। इसके बाद 40 में से 35 जाएगा तो 5/70, 20 में से 21 जाएगा माइनस 1/70 और 10 में से 14 जाएगा तो माइनस 4/70। अब ये कोई भी कटने के मूड में नहीं है, विभाजित नहीं हो सकते, और चूंकि 2 माइनस में है तो इनको हो गई ये प्राप्तियां, ये दोनों हो गए प्राप्ति, और ये भाई साहब प्लस में है तो ये हो गए त्याग। अब यहां तक के अलावा अब हमारे पास फर्म में इसने कहा है ख्याति भी है और सामान्य संचय भी। कभी भी याद रखना चिट्ठे के अंदर की 4 से 5 चीजें बांटी जाती है, लगभग 4 चीजें, जैसे कि सामान्य संचय, अधिक, लाभ हानि और ख्याति। ये 4 चीजें अगर चिट्ठे के अंदर तो उनको बाहर निकालिए, बाहर अगर कुछ बांटने वाली चीजें हैं तो उनको सबको इकट्ठा कीजिए और पुराने साझेदारों को बांट दीजिए। ठीक है, उनके पुराने अनुपात में या फिर त्याग प्राप्ति अनुपात जो आप निकाल रहे हैं उस अनुपात में। ठीक है ना। अगर प्रश्न में नया और पुराना अनुपात दोनों साथ में होता है तो वहां त्याग प्राप्ति निकालना कंपलसरी होता है और उसी त्याग प्राप्ति में आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अदरवाइज आपको त्याग प्राप्ति नहीं निकालना, तो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन उनके ओल्ड रेशियो में करेंगे, मतलब पुराने रेशियो में करेंगे। बट यहां ऐसी पोजीशन बिल्कुल नहीं है, यहां पुराना भी था नया भी था, इसको देखते हुए हमने त्याग प्राप्ति निकाला। अब जो भी आगे फॉर्मेट तैयार होगा वो किसके बेस पे होगा, त्याग प्राप्ति पे। तो अब हम लिखते हैं फर्म का कुल लाभ। ठीक है ना, तो मैं यहां लिखूंगा फर्म का कुल लाभ बराबर ख्याति प्लस, ख्याति के अलावा क्या है देख सकते हैं आप, ख्याति संचय व अधिक्य, संचय व अधिक्य। अब ख्याति कितने की थी, तो भैया ख्याति थी 1 लाख रुपए की और संचय व अधिक 1,80,000 का, 1,80,000 का। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है 2,80,000 रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ख्याति आपकी 1 लाख रुपए बुक में और समान संचय 80,000 रुपए, दोनों हो गया 2,80,000 रुपए। ये बन गया फर्म का कुल लाभ। अब इसका करेंगे वितरण, तो यही लिख देता हूं मैं लाभ का वितरण, लाभ का वितरण। एक बार फिर आ, बा और शाह। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। सबके सामने 2,80,000, 2,80,000 और 2,80,000। चलिए बांटते हैं, पहले वाले को 570, दूसरे वाले को 170 और तीसरे वाले को 470। 7 चौको 28, पहले 0 से 0 काट दो, चलो लीजिए। अब 7 चौके 28 हो गया, सब 7 से सब 28 कट गए, 4
4 4 4 पंचे 20, पहले वाले का आ गया 20,000, 4 एकम 4, दूसरे वाले का आ गया 4,000 और 4 चौको 16, तीसरे वाले का आ गया 16,000। ठीक है, 20 4 16। अब इसका जनरल प्रविष्टि कर देते हैं अपन। ठीक है, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ और राशि और राशि। उसी प्रकार से हम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम बना लिया। अब यहां देखते हैं हम किसको डेबिट। अच्छा, यहां पर त्याग कौन है? ऊपर वाला त्याग है, 2 प्राप्ति है, मतलब ये हो गया आपका क्रेडिट और ये हो गया डेबिट और ये हो गया डेबिट। तो चलिए सबसे पहले डेबिट में बताते हैं हम लोग। बा नंबर 1, बा पूंजी खाता डेबिट, सा पूंजी खाता डेबिट, आ पूंजी खाते से। जी जी, ठीक है, इसको हम टोटल कर देते हैं। अब टोटल करेंगे तो कितना आएगा ये देख लेते हैं। तो यहां पर आपका डेबिट में कितना था? पहले का 4,000, दूसरे का 16,000 और टोटल में है यहां पर 20,000। लीजिए, ये बन गया आपका क्या? जर्नल बन गया। ठीक है ना, जर्नल लेखा। जर्नल का लेखा बन गया। अब इसमें एक चीज ये देखना कि हमको आदेश दिया गया है, हमको आदेश ये दिया गया है कि आपको नया चिट्ठा बनाना है। हमको आदेश दिया गया है कि आपको नया चिट्ठा भी बनाना है। तो चलो जरा चिट्ठा बना देते हैं फटाक से नया। नया चिट्ठा, दायित्व, राशि, संपत्तियां और राशि। देखिए, चिट्ठा बनाने फंडा यही कि सबसे पहले आप दायित्व क्लियर कर दीजिए, है ना। अच्छा प्रश्न ने ये बोला है संशोधित चिट्ठा बनाना है, पर वो परिवर्तन नहीं चाहते, तो हमें किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ संशोधित चिट्ठा बना के दे देना है उसको। तो चलिए सबसे पहले लेनदार है हमारे पास, लेनदार है ना। लेनदार कितने के भैया? 40,000 रुपए के। तो हमने यहाँ लिखा है 40,000 का लेनदार। उसके बाद लिखा है संचय व अधिक के 1,80,000। संचय व अधिक के 1,80,000। इसके बाद वो क्या दिखा रहा है? पूंजी। चलिए चलते हैं पूंजी की ओर, है ना। पूंजी पूरा लिख लो। पूंजी खाता, आ, वा और सा। अब ध्यान देना, यहां डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना। जो क्रेडिट है वो जुड़ेगा, डेबिट है वो जुड़ेगा, और जो क्रेडिट है वो घटेगा, मतलब वो ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से चलते हो पूंजी खाते में जाते, अगर हम पूंजी खाते में जाते तो इसके अपोजिट जाता है कि ये उनको मिल चुका है, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट होता है ये घटेगा और डेबिट जो होगा वो जुड़ेगा। पर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो डेबिट जुड़ जाता है और क्रेडिट घट जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो ये जो डेबिट है ये आपका घटने लगेगा और जो क्रेडिट है वो आपका जुड़ने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले आ की जो पूंजी है वो 1,50,000 है। जो आ की पूंजी है वो 1,50,000 है। तो 1,50,000 प्लस कितना हो जाएगा? 1,50,000 प्लस 20,000 क्रेडिट है, प्लस 20,000। तो यहां हो जाएगा 1,70,000
बाकी पूंजी कितनी है 2,50,000, तो माइनस हो जाएगा 4,000, तो ये हो जाएगा 2,46,000। साकी पूंजी कितनी है 1,00,000, इसमें हम माइनस कर देते हैं 16,000, तो ये हो जाएगा 84,000। ठीक है, चलिए इसको हम कंप्लीट कर दिए, टोटल कर लेते हैं अपन। 00 000 4 6 10 10 10 का 0 1 9 9 और 4 9 4 13 7 20 8 28 28 और 4 32 की 2 हाथ के 3 2 5 1 6 और 1 7, मतलब 7,20,000। कितना आ रहा है यहाँ 7,20,000 रुपया। विविध संपत्तियां लिखी हुई है बुक में हमारे पास, विविध संपत्तियां जितना यहाँ है पूरा ट्रांसफर कर दो, अगर आपके पास कोई भी थॉट नहीं दिए हुए हैं। विविध संपत्तियां आपने एज इट इज लिख दी 7,20,000। लीजिए आपका संशोधित चिट्ठा, मतलब सुधरा हुआ चिट्ठा। उस सुधारना क्या था, क्योंकि देखो साफ साफ लिखा प्रश्न में, साझेदार नहीं चाहते कि वो ख्याति या सामान्य संचय को दिखाएं कि हमने बांटा है, और अगर हम यहाँ सामान्य संचय अलग कर देंगे तो दिखेगा कि हमने बांटा है। ठीक है, ये ना चाहते हुए हमको संशोधित चिट्ठा बनाना है। तो यहाँ तक का फॉर्मेट क्लियर था, यहाँ तक का भी फॉर्मेट क्लियर था, बस जो भी काम करना था इसमें, तो हमने ये एज इट इज बनाया। बस हमने ये दिखा दिया कि भैया आप नहीं चाह रहे, इसलिए फिर भी हमने इसे परिवर्तन कर दिया है। और ये जो आप नहीं चाह रहे थे संचय और ख्याति के बारे में, तो उसका हमने डिक्लेयर, हमने यहाँ पर कोई भी शो नहीं किया है। बाकी सारी चीजें हमने मेंशन कर दी हैं। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद कर रहा हूं। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, यहां तक बोले तो यहां तक तो एकदम इजी है। बस थोड़ा सा इसमें अटपटा हो सकता है, वो भी इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके पहले कैपिटल अकाउंट बनता है। मैंने शॉर्टकट पैटर्न करा दिया, आपको कैपिटल नहीं कराया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको इसको विद कैपिटल भी करा के दिखा दूंगा, ज्यादा दिक्कत है तो। ठीक है, वैसे तो छोटी प्रणाली में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 से 4 नंबर के हिसाब से इतना मैटर काफी होता है। आप इसे अच्छे से देखें, समझें और नोट करें। ओके, तो दिक्कत होती है तो कमेंट्स करें।